Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 पर हम व्याख्या कर रहे हैं। इसमें हमने पहले के कुछ श्लोक में समझा था कि किस प्रकार से एक साधक को चाहिए कि वह अपने साधना को एक नियमित होकर के एक प्रकार से करता जाए, जहाँ पर वो सब कुछ जहाँ पर वो अपने सब कुछ अर्थात मन से, अपने बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से, सब तरफ से श्री भगवान का चिंतन करें और भगवान में इन सभी को अर्पण करें। आज हम आगे के श्लोक लेते हैं। जैसा कि हम अभी तक बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ब्रह्मवादियों को किस प्रकार से रह करके चिंतन करना होता है, जो ध्यान मग्न होते हैं। जैसे इस अध्याय का शीर्षक भी ध्यान योग है। तो ध्यान करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, जिसके बाद में ही ध्यान लगाया जा सकता है वास्तविकता में। और वही नियमों को यहाँ पर भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि योगाभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करे। योग अभ्यास करने के लिए या ध्यान लगाने के लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको जाना होगा किसी एकांत स्थान में। भूमि के ऊपर ना ना तो आपका सीट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए। जैसे सीधे सीधे धरती पर नहीं बैठा जाता है, उसके ऊपर कुशा की घास बिछाई जाती है। उस घास का एक आसन बनाया जाता है। उस आसन के ऊपर मृगछाल डाली जाती है। मृगछाल उस जमाने में हम डाली जाती थी जब लोग जंगलों में जाकर के तपस्या किया करते थे। मृगछाल को डालना वहाँ तो मृगछाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। उसके ऊपर बैठे जाता था कुशा की घास का गद्दा बना करके। इससे मुलायम वस्त्र उसके ऊपर बिछाया जाता था। उस आसन को इस तरीके से रखा जाना चाहिए कि न तो वो बहुत ज्यादा ऊंचा हो न बहुत ज्यादा नीचा हो। एक थोड़ा कंफर्टेबल बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि साधना में भी आपको हेल्प करे। इस पवित्र ये जो स्थान होना चाहिए किसी पवित्र स्थान में स्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मात्र केवल जंगल ही हो। ऐसे में योगी को चाहिए कि सबसे पहले अपने मन को दृढ़ बनाए और वहां पे बैठे और फिर अपने मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। अर्थात हृदय को शुद्ध करने के लिए वहां पे बैठ करके ध्यान करना होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। पवित्र स्थान का अर्थ ये नहीं है कि जहाँ पर जंगल हो और दूसरा कोई नहीं हो। पवित्र स्थान वो है जो तीर्थ स्थल हो। जैसे बद्रिक आश्रम, जो कि एक एक एकांत स्थान भी है और साथ में पवित्र स्थान भी है। वहां पर श्री भगवान नर नारायण ने भी अपनी लीलाएं करी थी और वेद व्यास जी भी वहीं पर ही निवास करते हैं। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है।
बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। सबसे पहले यहाँ पे हमें बात समझ में आती है कि जिस व्यक्ति को योग अर्थात ध्यान योग के मार्ग से आगे बढ़ने की इच्छा रहती है, उसके लिए शहरों में बैठ करके ध्यान लगा पाना इतना आसान नहीं है, या कहें कि असंभव है, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, शहर में रहते हुए व्यक्ति को नित्य दिमाग में यही चलता रहेगा कि उसे कुछ काम पड़े हैं और उसे कुछ लोगों से मिलना है, किसी को लेना है, किसी का देना है। इस प्रकार से वो नित्य उसमें बद्ध रहेगा। आवाजें होती रहती है, वो कहीं एकांत स्थान नहीं मिलता है, और शहरों में पवित्र स्थान तो और भी नहीं मिलता है। हम चाहे कितने भी इस प्रकार के कोशिश कर ले जहां पर हम बैठ करके ध्यान लगा सके, किंतु प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जिसका मन विचलित है, जो अपने मन को आत्म संयमी नहीं कर सकता, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग अर्थात वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। चूंकि इस युग के अंदर जितने लोग होते हैं, उन सबकी आयु कम होती है। जैसे पहले के युग में हम देखते हैं कि लोगों की आयु हजारों लाखों वर्ष की हुआ करती थी, परंतु आज के युग में हमारी आयु कितनी रह गई है? मात्र ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। 100 वर्ष से अधिक और किसी की आयु नहीं बचती। इसी प्रकार से आगे हमें बात समझ में आती है कि हमारी जो बुद्धि है वो इतनी एक एक स्थिर नहीं हो पाती है, इतनी इतनी ज्यादा विचलित होती रहती है कि हम अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर ही नहीं सकते। अगर हम बैठ करके ध्यान लगाने का प्रयत्न भी करें, तो भी मन में कुछ न कुछ और चलता ही जाता है। और यहीं पर हमें इसलिए समझ में आता है कि कई सारी कमियां होने की वजह से हम इस युग के अंदर ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान मार्ग अपनाना कठिन मार्ग है, यहाँ तक कि इस युग के अंदर वो पॉसिबल नहीं। जैसे भगवान ने बौद्ध अवतार धारण किया, भगवान का शक्तिविश अवतार था। बौद्ध अवतार धारण करके भगवान ने स्वयं की लीलाओं से कुछ दिखाने की कोशिश करी, जिस प्रकार से वे ध्यान मार्ग से आगे बढ़े। भगवान का अवतार होने के बावजूद भगवान को वहां पर 6 महीने लगे, जहां पर वे एक निष्ठ होकर के अपनी आयु भर उन्होंने ध्यान लगाने का प्रयत्न किया, परंतु जब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो संन्यास लेंगे, संन्यास के भी कुछ वर्षों के बाद में, तपस्या करने के बाद में, उन्होंने जब 6 महीने जाकर के एक निष्ठ होकर के एकाग्र होकर के ध्यान लगाया, तब उन्हें जाकर के पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हुई। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि वे स्वयं भगवान होकर के भी जब एकाग्र हुए, जब एक जगह से दूसरी जगह हिलना उन्होंने बंद किया, एकाग्र हुए और एकाग्र होकर के वहां पर उन्होंने पूर्ण ध्यान लगाया, तब भी उन्हें 6 महीने लगे। तो इस शहर में रहते हुए क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम ध्यान मार्ग से वास्तविकता में आगे बढ़ सकते हैं? अर्थात यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि इस युग के अंदर ब्रह्म नारदीय पुराण में बताया गया है कि इस युग के अंदर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन ही एकमात्र मार्ग है। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शास्त्र जब कुछ बात कहता है तो अपने आप में वो खास होती है, और उसी बात को शास्त्र 3 बार कह रहा है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम, अर्थात हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवल भगवान के नाम के संकीर्तन ही इस युग में एकमात्र साधन है। और केवल यही नहीं, परंतु ध्यान लगाने के लिए जब व्यक्ति बैठता है तो ध्यान लगाने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ तरीका होता है। वो तरीका कितना कठिन है देखिए। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे
और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए, अर्थात ये जो नाक का कोना होता है यहाँ पर आपको आंखों से दृष्टि लगा करके रखना होता है। यहाँ पर आपको फोकस लगा करके रख के ध्यान करना होता है। जैसे हम भगवान बौद्ध की कई सारी प्रतिमाएं देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, उसमें उनकी आंख पूरी तरीके से बंद नहीं होती है, हल्की सी खुली होती है। वो खुली क्यों होती है? क्योंकि वे नाक के इस बिंदु के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अर्थात भगवान के नाम को ही कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए या भगवान को ही चित्त में रखते हुए जब व्यक्ति इस प्रकार से साधना करने की कोशिश करता है, भगवान का ध्यान करने की कोशिश करता है, तब वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद में भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में, ध्रुव महाराज को अपने पिता की गोद में बैठने की आवश्यकता थी। उनको इच्छा थी कि वे अपने पिता की गोद में बैठें, परंतु उनके पिता ने उसे गोद में नहीं रखा और उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने उन्हें हटा दिया उनकी गोद पे से और कहा कि अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी कोख से जन्म लेना होगा। अर्थात एक तरीके से वो कह रहा है कि तुम्हें सबसे पहले ये वाला जो जन्म है इसे छोड़ना होगा, ये जन्म समाप्त करना होगा और मेरे कोख में आकर के जन्म लेना होगा, तब तुम्हें अधिकार है राजा के पुत्र कहलाने का और राजा की गोद में बैठने का। पूरी तरीके से विचलित होकर के ध्रुव महाराज अपनी माता के पास में जाते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। उनकी माता उन्हें बताती है कि तुम्हें अगर किसी से संपूर्णतः प्रेम चाहिए, ध्रुव महाराज को इच्छा थी कि राजा के पास में इतना बड़ा राज्य है जिस वजह से सभी लोग मत्त हो रहे हैं, सो उनकी ये इच्छा बनी थी कि अब मैं अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। उन्होंने जाकर के अपनी माता को ये बात बताई और उनकी माता ने उन्हें कहा कि ध्रुव अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो इस विश्व के अंदर मैंने ये सुना है कि जो सबसे बड़े सृष्टा हैं, जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वह भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। तुम उनकी जाकर के तपस्या करो। ध्रुव महाराज जो मात्र 5 वर्ष के बालक थे, उन्होंने अपना घर उसी क्षण त्याग दिया और जंगल में चले गए और ढूंढने के लिए कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से जाऊं। एक वास्तविकता में खोज करने वाले शिष्य, एक प्रामाणिक शिष्य के भांति ध्रुव महाराज भटकते रहे, ढूंढते रहे कि कहीं से उन्हें ठिकाना मिले और कोई मार्ग बताए। जब भगवान के प्रति हमारी इच्छा प्रकट होती है मन में कि हम वास्तविकता में भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के ओर बढ़ना चाहते हैं, भगवान के प्रेम को चाहते हैं, तब अपनी इच्छाओं को, इस मन में उठने वाली इच्छाओं को देखते हुए भगवान स्वयं हमें गुरु देते हैं। भगवान के ही प्रसाद से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु के प्रसाद से हमें भगवान मिलते हैं। तो ध्रुव महाराज के मन की ये इच्छा देख करके भगवान ने नारद मुनि को प्रेरणा दी और नारद मुनि भगवान की प्रेरणा से ध्रुव महाराज से मिलते हैं और नारद मुनि के आदेशानुसार ध्रुव महाराज वृंदावन में जा करके तपस्या करते हैं। नारद मुनि उन्हें द्वादश अक्षर महामंत्र बताते हैं और वहां पे जाकर के उन्हें कहते हैं कि अब आप इस नाम का चिंतन कीजिए। वहां पर बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है और किस प्रकार से ध्यान लगाना है। ध्रुव महाराज अपने गुरु की आज्ञा को यथारूप मानते हुए धीरे धीरे करके प्रयत्न करते रहे और 6 महीने के लिए उन्होंने ध्यान योग पूर्ण तरीके से करते हुए उन्हें श्री भगवान के दर्शन हुए। अब देखिए ध्रुव महाराज को भी यहाँ पे लगभग 6 महीने का समय लगा और ये तो सतयुग की बात है। ध्रुव महाराज की आयु भी 5 वर्ष की थी। वहां पर बैठ करके सबसे पहले बैठ के ध्यान करते थे, कंदमूल खाते थे, पानी पीते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने कंदमूल खाना बंद किया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने पानी पीना बंद किया और जब अपने पैर की एक उंगली पर खड़े होकर गए, ध्रुव महाराज हाथ को ऊंचा करते हुए एक पूर्ण तरीके से एक आसन धारण किए और पूरे तरीके से एक चित्त एकाग्र होकर के भगवान का नाम मन में रखते हुए ध्यान करने लगे।
तब उनको शारीरिक आवश्यकताएं समाप्त हो गई कि उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। श्वास लेना बंद किया इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई, उनका देह त्याग हो गया, नहीं। वे तब भी पूरी तरीके से अंतर की चेतना में संपूर्ण थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे। इस प्रकार से तपस्या करते हुए ध्रुव महाराज ने जब श्वास बंद किया तो उनकी ये शक्ति से ये पृथ्वी और ये ब्रह्मांड हिलने लगा, जिस वजह से इंद्र का आसन डगमगाया। सभी देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि ब्रह्मा जी कृपया ध्रुव की इस तपस्या को विराम दीजिए और भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए कि भगवान ध्रुव महाराज की तपस्या को पूर्ण करें, पूर्ण फलीभूत करें। ब्रह्मा जी और देवताओं के आग्रह पर भगवान, देखिए अब यहाँ पर ध्रुव महाराज अपने आप में आनंद प्राप्त कर चुके थे, अपने आप में संतुष्ट हो चुके थे। उन्हें ऐसे आवश्यकता नहीं थी कि भगवान उन्हें अलग से दर्शन दे, क्योंकि हृदय में बसे श्री परमात्मा को वो पहले से ही दर्शन कर चुके थे और उसी आनंद में थे। परंतु फिर भी चूंकि भगवान की आराधना हो रही थी तो भगवान गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव महाराज को दर्शन देने के हेतु से आए। भगवान वहां पर सामने प्रकट होते हैं, फिर भी ध्रुव महाराज अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, ध्रुव महाराज अपने ध्यान में रहते हैं और वहां पर भगवान देख रहे होते हैं ध्रुव महाराज को कि अब आंखें खोलेगा, परंतु नहीं खोलते क्योंकि ध्रुव महाराज अंदर ही दर्शन कर रहे होते हैं पूरी तरीके से आनंद में। तब भगवान ने चूंकि ध्रुव महाराज की आंखें खोलनी थी, हृदय में बसी उनकी छवि को उन्होंने गायब कर दिया और जैसे ही वो गायब किया ध्रुव महाराज की आंख खुल गई कि भगवान अब कहाँ है। और जैसे ही आंख खुली तो देखा कि जो स्वरूप उन्होंने हृदय में दर्शन किया था वही स्वरूप सामने खड़े हैं। वहां पे जाकर के ध्रुव महाराज ने उन्हें दंडवत दी। श्लोक संख्या 16 में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योग्य बनने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कार्य को नियमित तौर पर नहीं करता है उस व्यक्ति का योगी बनना संभव नहीं। जो व्यक्ति पूरी तरीके से शरीर के ही प्रेम से, शरीर से के ही संबंध से बद्ध होता है, उसके लिए योगी बनना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पर योगी के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सारे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। यहाँ पर बात भगवान स्वयं ही बता रहे हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जो व्यक्ति भोजन अधिक करते हैं, अर्थात उनकी आवश्यकता से ज्यादा खा लेते हैं, इस प्रकार से कि खाना खाने के बाद में पेट पकड़ के बैठना पड़ता है कि इतना क्यों खा लिया मैं, वह व्यक्ति जो अपने इस इंद्रियों पर वश नहीं कर पाते हैं, जिह्वा पर, उस व्यक्ति के लिए साधक बनना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि वो अपनी इंद्रियों के वश में है। सबसे पहले अगर हमने ये जाना है कि अगर सबसे पहले हमें किसी इंद्रियों पर वश लगाना है तो वो है अपनी जिह्वा पर। जिह्वा पर वश लगाने के उपरांत ही व्यक्ति पूरी तरीके से एक चित्त हो सकता है, एकांत में रह करके, एक दृष्टि में रह करके काम कर सकता है। यदि व्यक्ति पूरी तरीके से निद्रा नहीं लेता है या बहुत अधिक निद्रा लेता है, वह व्यक्ति तपस्वी नहीं कहलाता। यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो व्यक्ति भोजन करता है उसे बहुत आवश्यकता है कि वो भोजन केवल वैसा ही करे जो भगवान को भोग लगाया हो, क्योंकि जो भगवान को भोग लगाया हुआ नहीं होता है वह व्यक्ति जो खा रहा होता है वह पाप होता है। भूंजते त्वे अघम पापम। और यहीं पर ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब विश्व के अंदर
अनाज समाप्त हो जाएगा या अनाज नहीं है या पर्याप्त रूप में अनाज पृथ्वी में नहीं है, इसलिए हम मांसाहार करते हैं, या केवल और केवल अपने इंद्रियों को चरने के लिए या अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति इस प्रकार का भोजन खाते जाते रहता है, वह व्यक्ति वास्तविकता में साधक नहीं कहलाता है। क्योंकि पृथ्वी जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके लिए पर्याप्त अनाज अपने आप से उग जाती है। और यहीं पर शास्त्र हमें एक बात और बताता है कि यदि हम अपनी आवश्यकता से अधिक एक निवाला भी खाते हैं तो वास्तविकता में वो जो निवाला होता है वो किसी दूसरे के थाली से उठाया हुआ होता है और उसका पाप लगता है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपना भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियमित मात्रा से अधिक भोजन करता है वो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। मात्रा से अधिक भोजन सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णतया प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता। आज मेरा सोमवार का व्रत है, आज मेरा शुक्रवार का व्रत है, आज मेरा मंगलवार का व्रत है। इस प्रकार के व्रतों के बारे में कहीं भी शास्त्र नहीं बताता है। अगर आप कभी भी सनातन काल का शास्त्र देखेंगे तो उसमें हर एक दिवस की तिथि है और तिथि के अनुसार आने वाले अलग अलग प्रकार के उपवास होते हैं। यह मंगलवार सोमवार इस प्रकार के उपवास शास्त्रों में या तिथि में कहीं भी नहीं आते। अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति जो इस प्रकार के उपवास अपने आप से निर्मित करते हैं वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की तपस्या वास्तविकता में नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि तपस्या केवल वही गिनी जाती है जो शास्त्र में बताई गई हो। जैसे एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत शास्त्र में बताया गया है और सभी के लिए कहा जाता है कि सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। यहीं से हमें बात समझ में आनी चाहिए कि वास्तविकता में यदि हमें तपस्या करनी है तो हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और किसी भी प्रकार के कृत्रिम प्रकार से अपनी ही विधि के अनुसार बनाया हुआ उपवास नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का उपवास कर रहे हैं पहले से ही तो पहले प्रश्न कीजिए कि क्या शास्त्र इस प्रकार के उपवास के बारे में बता रहा है करने के लिए, और यदि बता रहा है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कारण बनता है, क्या इसका फल श्रुति है, क्या फल प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रश्न करने के बाद में उपवास कीजिए। ऐसा नहीं कि चूंकि हमारे से पहले के पूर्वजों ने हमें इस प्रकार के उपवास करने के लिए बोला है इसलिए हम कर रहे हैं, या अभी तक तो हमारे खानदान में होते आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। नहीं, इसके पीछे शास्त्र का पहले कारण जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के किए हुए उपवास किसी भी प्रकार का फल प्रदान नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें बात समझ में आती है। जैसे कई बार हम अलग अलग प्रकार के विधिवत व्रत करते हैं, जिससे कि जैसे 16 सोमवार का व्रत है, जिससे कि हम कहते हैं कि शादी हो जाती है किसी अच्छे व्यक्ति से। अगर वास्तविकता में ये सच है कि 16 सोमवार के व्रत करने से ही एक अच्छा पति मिलता है, तो क्या ये बात पूरी तरीके से हर कहीं पे लागू है, तुष्ट है? इसको पूरी तरीके से आ, इसको पूरी तरीके से कंफर्म किया गया है कि जो 16 सोमवार का व्रत करके पति मिल रहा है वह पति पूरी तरीके से परफेक्ट है, अपनी पत्नी का पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है, उसका आध्यात्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, इमोशनल रूप में, फाइनेंशियल रूप में, सभी प्रकार के रूप में क्या वो पति पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है? क्या यहाँ पर एक बात कंफर्म होती है कि 16 सोमवार का व्रत करने के उपरांत जो पति मिल रहा है उसके साथ में कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं विश्व में? नहीं, इस प्रकार का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसी प्रकार के कई प्रकार के उपवास होते हैं। जैसे एक उपवास है करवा चौथ का, वट सावित्री का। इस प्रकार के कई उपवास हैं जो कि निर्मित हैं।
परंतु हमें बात समझनी चाहिए कि सबसे पहले हम ये देह नहीं आत्मा है। हमें दूसरा जन्म ही नहीं चाहिए। हमें इसी जन्म में भगवान के भक्ति करके भगवान के धाम प्रस्थान करना है। चूंकि हमें दूसरा जन्म चाहिए ही नहीं, तो दूसरे जन्म में मिलने वाले पति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता क्या है, इस प्रश्न को करना चाहिए। जो सबसे उच्च श्रेष्ठ श्रेणी के ग्रंथ है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, वह केवल और केवल एकादशी के मुख्यतः उपवास की बात कहते हैं। एकादशी माधव तिथि कहलाती है और माधव तिथि भक्ति जननी है, और भक्ति आपको भगवान का धाम देती है। यही बात हमें बात समझ में आती है कि उपवास करने के लिए या तपस्या करने के लिए जो प्रमुख दिवस है वो एकादशी है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 6 घंटे की निद्रा लेता है, उस व्यक्ति को ये जरूर करना चाहिए कि वो बाद में दिवस भर में पूरे दिवस में बिस्तर को टच ना करे। शरीर कमजोर है, शरीर में ताकत नहीं है, उस चक्कर में आप थोड़ी देर का रेस्ट ले सकते हैं दोपहर को, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको दोपहर को 2 घंटे या 3 घंटे की नींद मिल रही, नहीं। अगर आपको निद्रा चाहिए तो 6 घंटे की रात की नींद लीजिए। रात का समय हमारे लिए सोने का ही बनाया गया है, और वहां पे पूरी तरीके से 6 या 7 घंटे की नींद लेने के बाद में प्रयत्न कीजिए कि पूरे दिवस भर में कहीं पर भी आप बिस्तर को दोबारा से टच ना करें। क्योंकि जो व्यक्ति बार बार बिस्तर टच करता है या बार बार सोता है, लेटता है, पसरता है, वह व्यक्ति वास्तविकता में अपने जीवन के तपस्या को क्षीण करते जाता है। उसकी साधना का जो फल उसे प्राप्त होना चाहिए, जो तपस्या का फल मिलना चाहिए, वो फल घट जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक साफ बात कहते हैं कि 6 घंटे से अधिक अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में बिस्तर पर सो रहा है तो वह व्यक्ति के स्वभाव में तमोगुण है। चाहे वह व्यक्ति बाकी दिन भर में जितनी भी एक्टिविटीज करता हो भले ही सतोगुण में आती हो, परंतु केवल और केवल चूंकि बिस्तर का प्रेम, बिस्तर को त्यागने की इच्छा न करना, इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव में तमोगुण प्रधान होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर साफ लिख रहे हैं, तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। चाहे वह व्यक्ति मान लीजिए वर्षों वर्षों से सुबह को उठ रहा है और भगवान के लिए तपस्या करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु सुबह एक बार उठने के बाद में भगवान का नाम जप करने के बाद में दोबारा से बिस्तर के साथ प्रेम प्रसंग करता है, वह व्यक्ति तमोगुणी है। उसके बाकी की जितनी तपस्या है उसका फल मात्र शून्य बन जाता है, केवल इस वजह से कि उस तपस्या को जहां पर खींचना चाहिए था वो समय खींचा नहीं गया। 6 घंटे की नींद लीजिए और पूरे तरीके से संतुष्ट होकर के सोने के बाद में दोबारा से बिस्तर को बिल्कुल भी टच मत कीजिए। अब यहाँ पर एक बात प्रभुपाद जी आगे और तात्पर्य में बताते हैं जो श्रीमद् भागवत में आती है, वह ये है कि जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं और जो वय वृद्ध के होते हैं, केवल यही दो व्यक्ति होते हैं जिन्हें दोपहर दोपहर को सोना शास्त्र अलाउ करता है। जो व्यक्ति अ, जो व्यक्ति वास्तविकता में योगी है और उम्र में कम है, यंग है, वह व्यक्ति को शास्त्र कहता है कि एक बार पूरी तरीके से रात की नींद लेने के उपरांत में दोबारा से सोना वर्जित। दोबारा से अगर व्यक्ति सोने जाता है तो उसकी तपस्या शून्य हो जाती है। अगर आप कहीं शारीरिक तौर पर कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी के ऊपर काम करते हुए आप दोपहर के समय को कुछ समय का रेस्ट लेना ठीक बात मानी जाती है। जैसे आधा घंटा या 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा
परंतु उसके अलावा उसके कहीं भी दूसरे समय के लिए कहीं पर भी बिस्तर पर टच करना वर्जित है। आज के इस सेशन को यहीं पर ही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है सुबह आने के लिए। हरे कृष्ण।